गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम पढ़ते हैं अपने हिंदी के काव्य खंड से लेसन नंबर 1 पवन दूती का। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू दर्ग युगल में थे दरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सूप व निशी काल वातायनों से। प्रस्तुत पद्यांश में हरियोध जी ने राधिका के द्वारा पवन को फटकार लगाते हुए वर्णन किया है। खिन्ना दुखी, यक एक, दिवस दिन, गेह घर, यानी एक दिन राधा अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू, दर्ग युगल का दोनों आँखों से, धरा पृथ्वी, भिगोते भिगोना, उसकी दोनों आँखों से आंसू गिर रहे थे जो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, सदन घर, पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुगंध अर्थात फूलों की सुगंध। प्रातः वाली सूप वन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली सूप वन हवा पवन, काल समय, वातायन खिड़की। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, तब उसके घर में सुगंधित हवा प्रवेश करती है। प्रातः वाली सूप वन इसी काल वातायनों से, जो खिड़कियों से होकर, दरवाजों से होकर उसके घर में आती है। संताप को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है क्लुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप का मतलब दुख, विपुल का अधिक, दुखीता दुखी होना अर्थात राधिका। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। प्यारी प्रातः पवन हवा, सताती सताना, क्लुषित दूषित, काल समय, क्रूरता का मतलब है क्रूर, क्रूरता का मतलब है कठोरता। संताप को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, तभी राधिका के घर में जब सुगंधित वायु प्रवेश करती है तो वह उसको देखकर अधिक दुखी हो जाती है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, और धीरे से वह पवन दूतिका को बोलती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। और पवन दूतिका को लगा कि जो ये सुगंधित वायु है, जो सुगंधित पवन है, यह तेरे दुख को और अधिक बढ़ा रही है। क्या तू भी हुई क्लुषित काल की क्रूरता से। और राधिका पवन दूतिका से कहती है, क्या तू भी समय की कठोरता से अधिक दूषित हो गई है। मेरे प्यारे नव जलद से कंचे नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुना दे। राधिका पवन दूतिका को संदेश देकर भेजती है। जब कृष्ण ब्रज चले जाते हैं, अर्थात जब मधुबन चले जाते हैं, मधुबन है ब्रज का एक प्राचीन वन है। जाके आए न मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा। मेरे प्यारे नव जलद से कंच नेत्र वाले, राधिका पवन को उसकी पहचान बताते हुए कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से, श्री कृष्ण भगवान अर्थात नए बादल के समान, कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और ने भेजा। जब से वे मधुबन गए हैं तब से वे न ही आए हैं और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही है। मैं उनके वियोग में, प्रिय विरह प्रेम वियोग, मैं उनके वियोग में, बावली पागल, मैं उनके वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तो सुना दे। और आप ब्रज जाकर मेरी सारी दुख कथा अर्थात जो मेरा प्रेम वियोग है
तुम श्री कृष्ण भगवान को बता देना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाने विश्राम लेना। जो ही मेरा भवन तज, भवन का मतलब घर, तज का मतलब त्यागना, अल्प का मतलब थोड़ा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू सुंदर कुंजे, छोटे छोटे पौधों का समूह या झाड़ियों का समूह, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, प्यारी छाया मृदुल मीठी, मेरा दुख, लख का मतलब देख कर, विश्राम का मतलब आराम, अर्थात जब पवन दूतिका जाती है तो राधिका उसको कहती है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही आप मेरे भवन को छोड़कर थोड़े आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिले, तुम्हें रास्ते में अत्यधिक सुंदर दिखने वाली कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोलेगी, जो तुझे अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर अर्थात पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर दृश्य तेरे मन को मोह लेंगे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ न विश्राम लेना, किंतु तुम मेरी तरफ देखकर अर्थात मेरे दुख को ध्यान रखना और वहाँ जाकर तुम विश्राम मत करना, अर्थात श्री कृष्ण भगवान को ये सब बातें बताकर तुम वापस आ जाना। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे।